आइए चैप्टर 6 के इस वीडियो में आपको बताऊं, अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने आरएनए दिया। आरएनए जिसका फुल फॉर्म आप कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था वाल्टर गिलबर्ट साहब ने। कौन किया था? वाल्टर गिलबर्ट। लगभग कहा जाता है 1986 में इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका शॉर्ट में आरएनए बोला जाता है। आरएनए कोशिका के केंद्रक में, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ऐसे जगहों पर जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसके साथ साथ कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा भी पाया जाता है। आरएनए के बारे में कहा जाता है ये भी न्यूक्लिक अम्ल को बनने के लिए इसमें भी 3 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। एक होता है आपका पेंटोज शर्करा, जो कि पीछे भी पढ़ा आपने, लेकिन यहाँ पर प्रकार अलग होगा। एक होता है नाइट्रोजनस बेस और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिला करके आरएनए का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें मैं आपको बताऊं पेंटोज शुगर जो इसमें होता है यह होता है राइबोज शुगर के रूप में, जो कि 5 कार्बन वाला होगा। गौर करेंगे 5 कार्बन वाला होगा, 1 2 3 4, लेकिन एक कार्बन बाहर रहता है। इसमें आप गौर करेंगे फर्स्ट कार्बन पर HOH, हाइड्रोक्सिल HOH, ध्यान रखेंगे HOH, इस पर सिर्फ हाइड्रोजन रहता परमाणु, इस पर CH2OH। इस तरह जो संरचना बना होता है इसको राइबोज शुगर कहते हैं, जो कि आरएनए में उपस्थित रहता है। दूसरा चीज नाइट्रोजनी क्षार। जब नाइट्रोजनी क्षार को आप देखो तो नाइट्रोजनी क्षार इसमें भी 4 तरह के होते हैं। चारों को 2 ग्रुप में मतलब पायरिमिडीन और प्यूरिन, ध्यान रखेंगे पायरिमिडीन और प्यूरिन, ये 2 तरह के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। पायरिमिडीन में भी 2 और प्यूरिन में भी 2। प्यूरिन में वही दोनों होता है एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों होते हैं प्यूरिन। लेकिन पायरिमिडीन में साइटोसिन होता है, लेकिन थायमिन नहीं होता। थायमिन की जगह पर यूरासिल का अरेंजमेंट होता है। यूरासिल, साइटोसिन, ये सब का स्ट्रक्चर मैंने पीछे क्लास में समझाया था आपका डीएनए वाले में। इस तरह से नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप यही होते हैं H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। इसके कारण ये अम्लीय होता है। आपका तो एसिड अम्लीय, इसी कारण अम्लीय माना जाता है, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल माना जाता है। मैं और भी बताऊं, आरएनए देखा था सिंगल चेन होता है, इसमें डबल हेलिकल नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है राइबोज शुगर के साथ, ध्यान देंगे, राइबोज शुगर के साथ अगर ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा, सिर्फ राइबोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार, एक न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर इस न्यूक्लियोसाइड को राइबोसाइड कहेंगे। इसी को मैंने पीछे क्लास में आपको दिखाया भी था, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड जिसको राइबोसाइड कहा था। आपसे पूछेगा आरएनए का न्यूक्लियोसाइड किससे किससे जुड़कर मिलता है, तो पेंटोज शुगर ग्रुप में राइबोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार, चारों में से कोई भी अगर आपस में जुड़ते हैं नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा, तो एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है, उसको आरएनए का राइबोसाइड कहते हैं। जब इसी के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, तो उसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, जिसको यहाँ पर आप बोलेंगे राइबोटाइड, क्योंकि आरएनए का है, राइबोज शुगर इसमें, इसलिए इसी को आरएनए का राइबोटाइड कहेंगे। आपसे पूछता है न्यूक्लियोटाइड कैसे, तो एक न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, तो एक राइबोज शुगर, एक नाइट्रोजन क्षार जब जुड़ता है तो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड यानी राइबोसाइड बनता है। इस तरह से मैं बनाकर दिखाता हूं एक चेन कैसे बना होता है। आइए मैं बताऊं फॉस्फेट शुगर कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर। इस तरह जुड़ा गया, P फॉर फॉस्फेट, S फॉर शुगर। लेकिन ये बैकबोन बनता है, इसके साथ साथ इस पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ा रहता है। इस पर देखेंगे, ध्यान देंगे, नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, नाइट्रोजन क्षार, गुआनिन, नाइट्रोजन क्षार, यूरासिल, नाइट्रोजन क्षार, साइटोसिन, इस तरह से जुड़ा रहता है पहला कार्बन पर, और ऐसे बनता हुआ लंबा चेन बनता है, एक श्रृंखला का बनता आरएनए। अब आरएनए का प्रकार में समझाऊं, आरएनए का प्रकार देखा जाता है मुख्य रूप से, अगर कोशिका में आरएनए का प्रकार देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ आरएनए। ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला अगर आप देखें, जिसको कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए। क्या कहा जाता है? संदेशवाहक आरएनए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर आरएनए।
और इसी को शॉर्ट में आपकी किताब में छोटी एम और आरएनए कोड किया जाता है। इस तरह से दूसरा होता है जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इसी को राइबोसोमल आरएनए, इसी को आपके किताब में शॉर्ट में लिखा गया छोटी आर आरएनए, अर्थात छोटी आर फॉर राइबोसोमल। तीसरा एक और होता है प्रकार जिसको कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए, इसको आप कहते हो ट्रांसफर आरएनए, जिसको शॉर्ट में आप कहते हो स्मॉल टी आरएनए। आइए एक एक करके मैं डिटेल्स करूं। मैं मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए की मैं बात कर रहा हूं। मैसेंजर आरएनए, खासकर इस शब्द को सबसे पहले जैकब और मोनार्ड ने 1961 में प्रस्तुत किया था। मैसेंजर, संदेशवाहक, संदेश पहुंचाना, कहां से? केंद्रक से। केंद्रक में कौन, किसका संदेश? डीएनए का। डीएनए का जेनेटिक कोड के रूप में संदेश तैयार रहता है, उसे केंद्रक से लेकर के साइटोप्लाज्म के राइबोसोम तक पहुंचाने वाले आरएनए को मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए कोड किया गया। दूसरा चीज कहा जाता है, यह एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में, डीएनए के टेम्पलेट पर होता है। निर्माण कहाँ होता है इसका? केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक पर डीएनए के टेम्पलेट पर होता है। तीसरा चीज के बारे में अगर आप कहो तो कह सकते हो एमआरएनए में नाइट्रोजन क्षार का जो क्रम होता है डीएनए के स्ट्रैंड का अनुपूरक होता है। कैसे? वो मैं समझाता हूं जो समझेंगे। डीएनए के स्ट्रैंड का अनुपूरक होता है किस पर? मैसेंजर आरएनए के क्षार। किस तरह से वो देखेंगे। अगर सपोज डीएनए का टेम्पलेट ऐसे है, जब समझेंगे आप लोग, डीएनए का टेम्पलेट इस तरह से अगर मान लीजिए ए टी जी सी ए टी, इस तरह से 3' to 5'। अगर इस तरह से डीएनए का टेम्पलेट है तो जब भी इस पर एमआरएनए बनेगा तो डायरेक्ट, जब ध्यान देंगे एमआरएनए जो बनेगा इसी का अनुपूरक बनेगा 5' to 3'। ध्यान देंगे जब भी बनेगा 3 से 5 वाला टेम्पलेट पर ही बनेगा एमआरएनए, ध्यान रखेंगे, दूसरा टेम्पलेट पर नहीं। और ये जब बनेगा इसका अनुपूरक डायरेक्शन 5 से 3, इसका अनुपूरक ए का टी नहीं होगा क्योंकि थायमीन नहीं होता है, यहाँ पर यूरासिल आएगा क्योंकि एडमिन का कंपोनेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में थायमीन के बदले क्या आता है? यूरासिल। ध्यान रखेंगे थायमीन का क्या आएगा? एडेनिन, ये तो वही रहेगा। ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, फिर एडेनिन है यूरासिल आएगा, फिर थायमीन है एडेनिन आएगा। इस तरह जो चेन बनेगा वह किसका होगा? एमआरएनए का। इसका डिटेल स्ट्रक्चर में बना के समझाऊं, कैसे कैसे में खंड होते हैं उसको मैं बना कर दिखाता हूं। एमआरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर में बता रहा था आपका, जो 7 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट का एक एक करके डिटेल में बता दूं आपको। फर्स्ट पार्ट कैप, कैप मीन्स ढका हुआ, कहा था 5' छोर पर, देख रहे हैं आप, डायरेक्शन दिखाया मैंने 5' to 3'। 5' छोर पर मिथाइल ग्रुप, ध्यान रखेंगे इस तरह का ग्रुप होता है CH3। मिथाइल ग्रुप का कैपिंग होता है, ढका हुआ रहता है, इसको कैप रीजन कहा जाता है। आगे चल के पढ़ेंगे मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर कैपिंग रहता है। दूसरा जो भाग है इसका, जिसको नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट कहा गया, नॉन कोडिंग नाम ही है, कोड नहीं और कूट लेखन क्रिया नहीं, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। यह जो भाग होता है 10 से 100 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और इस भाग में किसी प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण का क्रिया नहीं होता है। इसके बाद का छोटा सा भाग है इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं AUG, ए फॉर एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इनिशिएट करता है क्रिया को, इसलिए इसको इनिशिएशन कोडॉन कहा जाता है। और जैसे इस एरिया में इनिशिएशन कोडॉन से आरंभ होगा तो नेक्स्ट जो भाग है उसको कहते हैं कोडिंग रीजन। यह लगभग 1500 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। मैन्युअल रूप से इसी पर प्रोटीन संश्लेषण क्रिया का संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद का भाग होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन समाप्त। इसमें 3 तरह के कोडॉन आते हैं, या तो UAA होंगे, या तो UAG होंगे, या तो UGA होंगे। U फॉर यूरासिल, A फॉर एडेनिन कॉम्बिनेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर होंगे, कोई भी तीनों में से कोई भी, इसका कोई भी तरह के कोडॉन जो कि आपका क्रिया करने में मदद नहीं करता है, अतः यह जहां पर भी रहेगा वहां पर प्रोटीन संश्लेषण क्रिया कंप्लीट खत्म कर देगा, क्योंकि इसका कोई भी एंटी कोडॉन नहीं बनता। आगे चल के कोडॉन की भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर इसके बाद का जो छठा भाग है उसको आप देख रहे हैं नॉन कोडिंग रीजन
2 ये लगभग 50 to 150 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यहाँ पर भी किसी प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होता। लास्ट में टेल वाला रीजन होता है, पूंछ वाला, जिसको 3' एंड भी कहते हैं। यहाँ पर अधिक मात्रा में एडेनिन होता है, इसको पॉली ए कहा जाता है। इस तरह से संपूर्ण mRNA का स्ट्रक्चर डिटेल्स मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं mRNA के बाद आपका राइबोसोमल आरएनए यानी rRNA पर चर्चा करूंगा।